हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 40-45 वालों ने अब क्योंकि दाल नहीं गलने वाली है, अब उनको पता लग गया है कि 40-45 पर जीत संभव नहीं है, तो सोचा जाते जाते बीएड को बाहर करा दें। इसलिए बीएड के कंधे पर बंदूक रख के 40-45 को जिताना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको साफ साफ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना ही तो बीएड बाहर निकलेगा और ना ही 40-45 जीतेगा। ये बात आप भूल जाइए, क्योंकि जब कोर्ट के पास 60-65 पर काफ़ी कैंडिडेट पास हैं, यदि बीएड निकल भी जाता है तो भी अभ्यर्थी ज़्यादा ही रहेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बाकी इतनी बात सत्य है कि बीएड को निकालने वाला बंदा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ कोर्ट के माध्यम से और बाकायदा संशोधन करके उनको लाया गया है, एनसीटी गवर्निंग काउंसिल के थ्रू उनको रखा गया है, तो उनको आप बाहर कैसे कर देंगे। अब आप परीक्षा के समय तो आपने आपत्ति नहीं उठाई, जैसा कि जज साहब बोल रहे थे, आपने परीक्षा के समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई। अब क्योंकि कट ऑफ लगा दिया गया है तो आपको बीएड से आपत्ति है। तो इस तरह की भ्रामक चीज़ें जो हैं वो बीएड को बाहर करने के लिए लाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल ही निराधार हैं। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नया खेल सामने देखने के लिए आ रहा है, और वो खेल है बीएड को बाहर करना। लेकिन बीएड किसी भी हाल में यहाँ पर बाहर होने वाला नहीं है, और किसी भी सूरत में, क्योंकि उसके पीछे कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ लीगल आधार हैं। कोई भी चीज़ें ऐसे ही बाहर नहीं होती। आप सोच रहे हो कि बीएड बाहर हो जाएगा, हमने इनके ऊपर पिटीशन फाइल करा और 2-4 ऑर्डर लगाए और हो गया बीएड बाहर। तो सबसे पहले बात ये भी है कि जिसने बीएड को अंदर किया है, क्या उसने बिना लीगल राइट्स के बीएड को अंदर कर लिया। सेक्शन 22, 23, 24 के तहत बीएड को अंदर किया गया था। उसके अलावा बीएड को अंदर करने के लिए कुछ अन्य संशोधन भी किए गए थे, मैं उनको याद दिला दूं। बीएड को अंदर करने के लिए सबसे पहले जो संशोधन किए गए थे, उनमें मेन संशोधन ये भी था कि एनसीटी गवर्निंग बॉडी ने उसको परमिटेड किया है, और सेंट्रल बोर्ड की किसी भी बॉडी को आप ऐसे ही परमिटेड नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते एनसीटी को, क्योंकि वो एनसीटी ने शामिल किया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती के समय पर ही और परीक्षा परिणाम आने से पहले उसको संशोधित करके अपने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अंदर संशोधन करके उसको शामिल किया था। तो इन्होंने सोचा 60% नहीं बचा पाए तो बीएड को ही बाहर कर दें, लेकिन जज साहब ने केस जो है 14 तारीख को टैग कर दिया। आइए सुनवाई का पूरा सार देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ, a bench comprising of Justice Yulit M. Santosh God and the Vineet Saran have further directed the petitioner to the file of writ petition which is the pending before the lockdown bench in the Allahabad High Court as an annexure to the instant plea before the apex court. The plea filed by the group of the basic teacher सर्टिफिकेट बीटीसी ट्रेंड कैंडिडेट एंड द चैलेंज द जून 28, 2018 को बीटीसी कैंडिडेट के थ्रू इसको चैलेंज किया गया था। बीटीसी का कहना ये है कि जब बीटीसी आपको, क्योंकि जो बीएड कैंडिडेट होता है, बीएड कैंडिडेट को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। आप दोबारा समझिए, जो बीएड का कैंडिडेट है उसको 6 मंथ का, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यदि 6 महीने का ब्रिज कोर्स बीएड वाला बच्चा नहीं करता है तो वो ट्रेंड टीचर नहीं कहलाता है। तो बीटीसी टीम का ये कहना है, जिसके कंधे पर रखकर शिक्षा मित्रों ने बंदूक चलाई है, उनका ये कहना है कि जब आपके पास बीटीसी कैंडिडेट बहुत सारे हैं और उनको किसी ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि आपने बीएड जिसको ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है उसको आप क्यों ले रहे हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहूँ कि जो बीटीसी टीम है, जो बीटीसी लोग करते हैं, ये बीटीसी किस आधार पर करते हैं, ये करते हैं मेरिट के आधार पर। तो जब आपकी मेरिट बनती है तब आपको मेरिट के आधार पर यहाँ पर लिया जाता है। यदि सरकार इस एकेडमिक मेरिट को ना लगाती और केवल सुपर टेट के माध्यम से भर्ती कर देती, तो ये जो मेरिट, ये जो बीटीसी ट्रेंड टीचर हैं, ये पता नहीं कहाँ घूम रहे होते। सबसे पहली बात, इनमें से बहुत कम स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो बहुत मेधावी हैं और बहुत होशियार हैं, जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं सुपर टेट में। वरना ज़्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड के पढ़े लिखे हुए हैं, या तो क्योंकि उनके एकेडमिक अच्छे बन जाती है सीबीएसई बोर्ड में, या फिर वो हैं कि जो कुछ नकल के ज़िलों से पास करके आए हैं और कुछ वाकई में मेधावी हैं जो सचमुच में ही ईमानदारी से जीत कर आए हैं।
बाकी जो बीटीसी का कैंडिडेट जो भी भर्ती में यहाँ पर मार्जिन लिए हुए है वो लिए हुए है एकेडमिक की तरफ से। तो बीएड जो टीम है, जो बीएड का समर्थन करने वाले वकील साहब थे, उन्होंने ये कहा कि जो बीटीसी को जो वेटेज मिला है वो उसकी एकेडमिक का मिला है। मतलब बीटीसी को जो वेटेज मिला है वो उसकी एकेडमिक की वजह से मिला है। यदि एकेडमिक को हटा दिया जाए तो सुपर टेट के माध्यम से क्या बीएड और क्या बीटीसी। दूसरी बात, सरकार का कार्य है अच्छे शिक्षक देना, चाहे सरकार उनको ट्रेनिंग दे या ना दे, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, इतनी बड़ी मात्रा में बीएड का पास होना ये दर्शाता है कि बीएड कितना मेधावी है। जो चीज़ जूनियर के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल ना हो। इन्हीं आधार पर ये इसको जोड़ा गया था। तो अब उसको चैलेंज करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसको जूनियर के लिए एप्लीकेबल करते हैं बीएड को कि वो जूनियर में पढ़ाएगा, तो क्या वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एबल नहीं है? मतलब आप उससे जूनियर में पढ़ाने के लिए तैयार। इस तरह की बातें वकील साहब ने रखी, जिससे मामले को टैग कर दिया गया। और जो चीज़ें सुनवाई हुई उसके बारे में सारा हम आपको और भी बताते हैं। ब्रिज कोर्स विच इज भी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड द पोस्ट एंड असिस्टेंट टीचर। ब्रिज कोर्स की आवश्यकता होती है असिस्टेंट टीचर के पद को ग्रहण करने के लिए। देयरफॉर कैन ओनली इंडक्टेड ट्रेनिंग टीचर एंड, और वो इंडक्टेड होता है ट्रेनिंग टीचर के तौर पर। द मैटर देयरफॉर रिवॉल्व अराउंड द चैलेंज ऑफ द अमेंडमेंट instituted by the Uttar Pradesh state government January 2019, given the retrospective effect the inclusion of candidate which a bachelor of education degree in examination in despite of national by the Uttar Pradesh government। मतलब इनका कहना ये है कि जो बीएड है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तरीके से जोड़ा गया है। इसका मतलब है उसको उसी समय जोड़ा गया जब भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली थी। इससे 40-45 पर फ़र्क पड़ा है। तो पहले इन्हें ये बता दें कि जब परीक्षा आप तैयारी करते हैं तो आप ये सोच कर करते हैं कि परीक्षा में शेर बैठ रहा है उससे हमको लड़ना है। भाई तुम परीक्षा में बैठे हो, अपनी तैयारी शेरों की तरह करो। ये कोई है कि तुम चैलेंज करने लग जाओगे ये क्यों बैठ गया और ये अगर ये नहीं बैठता तो हमारी लिस्ट नीचे लग जाती। ये कौन सा आधार है कि हमारी लिस्ट तब नीचे लगती ये ना होते। भर्ती है, सबको समान अवसर है, कोई भी परीक्षा में आकर बैठ सकता है जिसके पास भी एलिजिबिलिटी है। तो ये चीज़ें, इसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के माध्यम से। मतलब एक ऐसी हास्यास्पद चीज़ों को शामिल किया गया, मैं आपको क्या बताऊं। विच इज़ द पेंडिंग बिफोर द लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हैज़ एन एनेक्स्ड द इंस्टापिलिया बिफोर द अपेक्स कोर्ट। मतलब इसमें भी ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो कुल मिलाकर मैं आपको इसका सार बता देता हूँ क्या है। सार ये था कि बीएड को आधार बनाकर क्या करना चाह रहे हैं कि बीटीसी और शिक्षा मित्र, क्योंकि शिक्षा मित्र को वेटेज मिला हुआ है और बीटीसी के पास एकेडमिक है अच्छी खासी अपनी। मतलब बीटीसी के पास तो एकेडमिक है और शिक्षा मित्रों के पास वेटेज है, बचा कौन? बीएड वाला। तो अब इस बीएड को भर्ती से बाहर करके लिस्ट को नीचे गिरवाना चाह रहे हैं, वेटेज और एकेडमिक साथ में लेकर। आप समझिए, जो बीटीसी वाला कैंडिडेट है जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई थी बीएड के ऊपर, जो बीटीसी को बताया गया कि ट्रेन टीचर है बीटीसी, इसको तो एकेडमिक मिली हुई है, इसके साथ एकेडमिक जुड़ी हुई है। और जो शिक्षा मित्र है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? शिक्षा मित्र के साथ भारांक जुड़ा हुआ है। और फिर भी इनको आपत्ति है बीएड से। ये देख लीजिए कि घबराहट किस में है। घबराहट इन लोगों में है जिनके पास पहले से ही एकेडमिक और भारांक है, इनको आपत्ति है बीएड से। लेकिन कुछ बीटीसी के व्यक्ति अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बीएड के समर्थन में आए हुए हैं। वो क्योंकि उनको ये पता है कि भर्ती होती है, उन्हें इससे मतलब वैकेंसी एक प्रक्रिया है, वो किस रूप में चलती है, किस आधार पर चलती है, इससे मतलब नहीं होता। जब एक परीक्षा होती है तो एक फेयर गेम होता है, खुला कंपटीशन होता है। वहाँ पर आपको नंबर लाने होते हैं अधिक से अधिक। वहाँ पर आप ये नहीं देख रहे होते बीएड बैठा है या बीटीसी। अब ये तथ्य दिया जा रहा है कि बीएड के आने की वजह से संख्या में इजाफा हुआ, और संख्या बढ़ने से, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बीएड हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट हैं तो हम मेरिट क्यों गिराएं। इस ग्राउंड पर सरकार 60-65 को जिताकर ले गई थी कि हमारे पास काफ़ी छात्र हैं तो हम मेरिट नीचे क्यों गिराएं। तो सरकार उस ग्राउंड को तो विपक्ष उस ग्राउंड को तोड़ना चाहता है। विपक्ष ये कह रहा है कि बीएड होगा ही नहीं तो आपके पास अभ्यर्थी नहीं होंगे, तब तो आप मेरिट नीचे गिराएंगे। लेकिन उसके लिए पहले ही संशोधन कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को कोर्ट में बरगलाना कोर्ट को
और कोर्ट का समय खराब करना एक बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि इसमें कुछ होने वाला है नहीं। एक अभ्यर्थी जो 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि जो बीएड है वो वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा अपनी जो नौकरी के लिए? तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। लेकिन जज साहब ने कोर्ट को देखते हुए 14 जुलाई को टैग कर दिया, और 14 और 15 जुलाई को लगातार, क्योंकि ये जो हियरिंग हो रही है ये अल्टरनेटिव चल रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हो सकता है 14 में सुनवाई ना देखकर आपको 15 जुलाई को सुनवाई देखने को मिले। तो फ्रेंड, इस तरह की चीज़ें हैं, बेवजह चिंता ना करें आप। 60-65 पर बीएड हो या बीटीसी, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी, बस धैर्य बनाए रखें। कुछ बीटीसी के लोगों पर हाथों पे कंधों पर बंदूक रख के और विपक्ष ने चला दी, और बीटीसी ने अपने कंधों पर बंदूक रखवा के चलवा भी ली। अब ये क्यों चलवाई ये तो मुझे पता नहीं, बाकी ये भी बात सच है कि इस समय बीटीसी और बीएड में आपस में राड़ करवाना चाहता है विपक्ष, और बीएड लीगल टीम को तोड़ना चाहता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, बीएड लीगल टीम से कोई व्यक्ति यदि जुड़ना चाहता हो तो ये यहाँ पर उनका सब कुछ ब्यौरा दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बीएड लीगल टीम के सदस्य हैं, ठीक है, और ये इनके बैंक अकाउंट नंबर हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर हम बीएड लीगल टीम से कैसे जुड़ें, और ये इनके मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं केवल इनका आपको डाटा दिखा रहा हूँ, बाकी आप पहले पक्का कर लें, कंफर्म कर लें कि हाँ, कि आपको जब आप मतलब अपने आधार से ये देख लें कि हाँ ये लोग सही हैं और सही कार्य कर रहे हैं। आपकी नॉलेज में अगर आपको लगे कि हाँ इन्होंने बिल्कुल खरा काम किया है, और कोई मन में रोष ना हो, कोई मन में ये बेईमानी वाली बात ना हो, क्योंकि आप बेमन से किसी के साथ जुड़ें अच्छा है, तो आप ना जुड़ें। जब आपका मन ठुक जाए तो आप बीएड लीगल टीम के साथ जुड़ें। ये इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, सभी का जॉइंट अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप बेहिचक होकर बात कर लें, और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए मेरी बात हुई थी, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं खुले तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्योंकि कुछ बच्चे बार बार आकर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर बीएड टीम से कैसे जुड़ें, तो मैंने उनसे बात करके ये आपको डिटेल, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी जुड़े हुए थे हम लोग, हमने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि किस तरह की डिटेल है, कैसे जुड़ा जाए। लेकिन आप इस समय टूटिए मत, ये जुड़ने का समय है। विपक्ष जब आपको तोड़ने की चेष्टा कर रहा हो, क्योंकि भर्ती बिल्कुल फाइनल है, ऐसे में यदि आप टूट गए तो ऐसा ही होगा कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु गज। तो ऐसे काम आप ना होने दें, साथ रहें, इकट्ठे रहें, और 60-65 की जीत, 60-65 पर नियुक्ति पत्र सबको मिलना चाहिए, बीएड हो या बीटीसी हो। और 22,000 सीटों को जुड़ें, ये 22,000 सीटें जुड़ें, और एनओसी किसी को भी ना मिले। एनओसी केवल उस व्यक्ति की मान्य हो जिसके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले एनओसी हो। जिस अभ्यर्थी के पास 22 दिसंबर 2018 फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक उसके यदि वो पात्रता रखता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, अन्यथा उसको बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें आप, ताकि मेरी बात अधिक दूर तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।